क्या हो सकता है? किसी की भी सरकार आ सकती है। आप सपोर्ट किसकी कर रहे हो? बीजेपी को सपोर्ट करेंगे हम तो। क्या वजह है? 10 साल तो बीजेपी चली है, अब तो बदलाव होना चाहिए कि नहीं? बस देखो, मेरा मानना तो ये है कि जैसे समाज चल रहा है उसके हिसाब से चलोगे तो फायदे में रहोगे। अब मैं तो ये बोलूँगा बीजेपी को वोट दूँ चाहे कांग्रेस को, रोटी मेरे को कोई नहीं देने वाला। रोटी मेरे को अपने घर वालों से मिलनी है, तो मैं बीजेपी को दूंगा। अभी बीजेपी की चलती आ रही सरकार, तो उसी को दूंगा। बदलाव में किसको ला रहे हैं? कांग्रेस आएगी या फिर आम आदमी पार्टी अभी नई नई एंट्री मारी है? आम आदमी पार्टी एंट्री मारा है। देखो अब कौन आएगा, ये तो हमारे कहने से होगा नहीं सर। नहीं, दिल्ली में तो बड़ा ट्रेंड चलता है, आई लव केजरीवाल, आई लव मनीष सिसोदिया। यहाँ भी होगा क्या आई लव आम आदमी पार्टी? केजरीवाल तो चलता ही है, आम आदमी पार्टी है। आप लोगों के बीच तो काफी चर्चा में है, यहाँ भी तो होना चाहिए। यहाँ भी हो जाएगा, मतलब श्योर है कि होएगा? होगा। हाँ मतलब ऑटो वाले साथ में? हाँ, सब वो तुम्हें साथ है। जनता तो परेशान ही है, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, कुछ यूनिफॉर्म तो कुछ होता नहीं है। चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, डेवलपमेंट तो कुछ होती नहीं है। अब आप रोड ही देख लो कितनी गंदी पड़ी हैं, साफ़ सफाई कुछ नहीं है। चाहे कोई भी पार्टी आ जाए वादा करके चले जाते हैं, आता कोई भी नहीं है। साफ़ सफाई होती नहीं है और बारिश के टाइम में पानी इकट्ठा हो जाता है। अब जो जनता करेगा तो वही आना चाहिए, हमारे कहने से तो होगा ही नहीं। नहीं, 10 साल तो देख चुके हो ना। अब वोट, आप एक एक वोट की वैल्यू होती है। वो तो बात है कि वोट पहले होता है। तो आपका वोट, मतलब आप मेरे को बताइए कि 10 साल में क्या काम देखा, उस काम में कुछ दिक्कत आई? काम तो देखो हर चीज़ की दिक्कत ही होता है, कोई अच्छे भी होते हैं, इसमें दोनों कॉन्फ्रेंस होती है। डायरेक्ट एक बार तो हो नहीं सकता कि ये चीज़ होना ही है। जो अभी की सरकार है उससे कितना खुश हैं अभी? अभी कहाँ कितना खुश है, खुश नहीं है? नहीं। स्कीम तो आई, बट आप चलो एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटर लेवल पे हाईवे वगैरह पे कह सकते हो, वो चीज़ दिखती है, वो चीज़ अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। बट छोटे लेवल पे जो विद इन सिटी में देखोगे, या जो पुराने पिछड़े हुए सदर बाजार जैसे है अपने एरिया, वहाँ पे इतनी कुछ ग्रोथ नहीं दिखती है। अब यहाँ पे महावीर चौक पे देख लो ना, जो क्या बनाया है इन्होंने, फ्लाईओवर को जो ऊपर बनाया, अंडरपास बनाया, कोई यूज़ में कहाँ आ रहा है? उल्टा भीड़ ही लगी रहती थी, कितने टाइम तक ट्रैफिक जैम लगा रहता था बस स्टैंड के पास जो है। कुछ फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ ना। हमारी देखो दिक्कत तो वही, जो नॉर्मल आदमी की दिक्कत वो होती है, वही होती है कि ढंग से पानी आराम से मिल जाए, बिजली मिल जाए, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर का है वो ठीक हो जाए। यहाँ पे सारे टाइम पार्किंग की समस्या लगी रहती है, यहाँ गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, तो पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सदर बाजार में। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है, ये सॉर्ट आउट हो जाए तो बहुत बढ़िया है। मोदी है, मोदी के लेकिन बाद लोग कहाँ खुश हैं इतना? लोग तो बीजेपी खुश हैं। हरियाणा के लोग कहाँ? इस बार लोकसभा में 10 सीटें थी कभी, अब 5 रह गई। हम स्टेट वेट नहीं देखते हैं, हम सीधा इंडिया देखते हैं। सीधा इंडिया के चुनाव नहीं है ना भाई, ये तुम्हारे स्टेट के चुनाव है। स्टेट में तो नहीं बोल सकते कुछ। अब यहाँ ऐसे तो यूपी में वो योगी भी अयोध्या से वो हुआ था, तो उसमें क्या कह सकते हैं, होने कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इस समय फिर दोबारा, जो कि हमने वादा किया था अपने दर्शकों के साथ कि फिर दोबारा गुरुग्राम की एक ऐसी जगह पे उतरेंगे जहां से आपको विधानसभा का हाल बताएंगे। इस समय हम गुरुग्राम की एक बड़ी सी मार्केट में हैं, जहां पे बताएंगे कि आखिर विधानसभा में यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल है और क्या उनके मन में है कि इस बार कौन सी पार्टी को मौका देना है। 10 साल बीजेपी को मौका दे चुके हैं, लेकिन इस बार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हरियाणा बदलाव चाहता है, और साथ ही साथ यहाँ पर अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री पूरे जोरों शोरों के साथ हो चुकी है। यानी आम आदमी पार्टी भी अपना दमखम दिखाती हुई नजर आती है। यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन आंसू के साथ आ चुका हूँ और जानेंगे लोगों के विचार यहाँ पर कि आखिर क्या विचार हैं, इस बार बदलाव चाहते हैं या फिर बीजेपी के साथ खुश हैं। कई लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आएंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर इस विधानसभा वो क्या पार्टी चुन रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो अभी खासा बीजेपी का दबाव है, लेकिन बीजेपी का दबाव मनोहर लाल खट्टर के साथ नहीं, लेकिन यहाँ नायाब सिंह के साथ भी नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत को अगर कैंडिडेट बनाया जाए तो यहाँ पर कुछ बात बन सकती है। यहाँ पर जो राह चलते लोग हैं या जो यहाँ पर मार्केट के लोग हैं, उनसे उनका मत जानेंगे। कहीं ना कहीं पता ही चल जाएगा, जो मार्केट का मत होगा वो कहीं ना कहीं आसपास के इलाकों का मत होगा। जानेंगे। सबसे पहले भाई से बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम राम खिलाड़ी यादव जी। क्या माहौल है यहाँ का, क्या लग रहा है विधानसभा को लेकर? सर हम तो खुशी, हम तो काम कर रहे हैं दुकान पे। वोट देने जाएंगे? जी, हमारा वोट गांव यूपी में है। यूपी में कहाँ? अभी लोकसभा में किसको दिया था? बीजेपी को। क्या मतलब यहाँ भी अगर आप चाहते हैं, हरियाणा में काम कर रहे हैं, अगर कौन सी सरकार आनी चाहिए? सर हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते, हम अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस वाले आदमी कुछ नहीं बता सकते। तो कुछ तो होगा ना विचार कि यहाँ पर इस व्यक्ति ने अच्छा काम करा। कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? हम 20 साल हो गए यहाँ पे। 20 साल में कुछ तो पता चल गया होगा कि यहाँ की राजनीति कैसे काम करती है। यहाँ की राजनीति हमारे लोग तो सब सही चल रहा है यहाँ पर तो। हाँ बीजेपी के साथ ही खुश हो? हाँ, हम तो सब खुश हैं।
देखा कि यहाँ पे किस तरीके से बीजेपी के साथ ही लोग खुश आ रहे हैं। कुछ ऑटो चालक उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी उनका मत जानेंगे कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर वोट प्रतिशत में अपना अच्छा खासा भारी भरकम दबाव यहाँ पर रखते हैं। ये भाई हमारे साथ। हाँ जी, नाम आपका? राम राम जी। हाँ जी। संजय कोरास। विधानसभा आने वाला है, 10 साल देख चुके हो बीजेपी का शासन, वही चाहते हो? कुछ बदलाव चाहती है इस बार हरियाणा की जनता, गुरुग्राम की जनता? बदलाव तो होना चाहिए सर। बदलाव में कौन आना चाहिए? अब जो जनता करेगा तो वही आना चाहिए, हमारे कहने से तो होगा ही नहीं। नहीं, 10 साल तो देख चुके हो ना। अब वोट, आप एक एक वोट की वैल्यू होती है ना। वो तो बात है कि वोट का वैल्यू होता है। तो आपका वोट, मतलब आप मेरे को बताइए कि 10 साल में क्या काम देखा, उस काम में कुछ दिक्कत आई? काम तो देखो हर चीज़ का दिक्कत ही होता है, कोई अच्छे भी होते हैं, इसमें दोनों कॉन्फ्रेंस होती है। डायरेक्ट एक बार तो हो नहीं सकता कि ये चीज़ होना ही है। जो अभी की सरकार है उससे कितना खुश हैं अभी? अभी कहाँ कितना खुश है? खुश नहीं है। नहीं। तो बदलाव में किसको ला रहे हैं? कांग्रेस आएगी या फिर आम आदमी पार्टी अभी नई नई एंट्री मारी है? आम आदमी पार्टी एंट्री मारा है, देखो अब कौन आएगा, ये तो हमारे कहने से तो होगा नहीं सर। अरे नहीं, दिल्ली में तो बड़ा ट्रेंड चलता है, आई लव केजरीवाल, आई लव मनीष सिसोदिया। यहाँ भी होगा क्या आई लव आम आदमी पार्टी? केजरीवाल तो चलता ही है, आम आदमी पार्टी है। आप लोगों के बीच तो काफी चर्चा में है, यहाँ भी तो होना चाहिए। यहाँ भी हो जाएगा, मतलब श्योर है कि होएगा? होगा। हाँ मतलब ऑटो वाले साथ में? हाँ, सब वोटों के साथ है। तो देखा यहाँ पे मिला जुला मत जो आ रहा है। भाई साहब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को इस बार ट्राई करके देखेंगे, उनको यहाँ पर लाएंगे, क्योंकि सबकी सोच कहीं ना कहीं यहाँ देखा जाए तो बीजेपी 10 साल अपना कार्यकाल यहाँ पर पूरा कर चुकी है। उसके बाद आखिर क्या होना है, ये भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड उनको यहाँ पर मिलता नजर आएगा। और भी लोगों से यहाँ पर बात करते हैं, जानेंगे उनका मत क्या होगा। हाँ जी भाई, नाम बताइए। नाम रुपेश यादव। हाँ जी, राव साहब। अजी राव साहब मैं यादव हो ना? कहाँ के यादव हो? बिहार का हूँ। तो यहाँ कितने दिनों से रह रहे हो? यहाँ तो करीब 6-7 महीने से रह रहे हैं। अभी अभी आए हो? हम्म, तो मतलब अच्छा, वोट तो बिहार का ही होगा। हाँ अभी क्या लोकसभा चुनाव में क्या रहा था, आपका क्या मत था? सर हम लोग को क्या रहता रहेगा। तो क्या बिहार में किसको वोट दे के आए थे? वो तो हुआ तो मैं सर यही था ना। हाँ चाहते हैं कि यहाँ भी कौन आना चाहिए? बिहार में तो अभी नीतीश जी हैं, यहाँ पे कौन आना चाहता है? बिहार में नीतीश कहाँ, नीतीश भी तो हट गया। क्या नीतीश अभी भी यहाँ हटेगा? आ रहा था TSP यादव के इस बार वोट पड़ा है। किसका किसका? TSP यादव का। अच्छा, अब इस बार देखो क्या होता है। सर हम मतलब नीतीश जी तो हैं, अभी तो हैं, कहाँ आप कह रहे हो चलेगा? अभी तो हैं, अभी तो है, ये है, मोदी तो है, ये ना है। वहाँ पे भी चुनाव आने वाले हैं, क्या सोच रहे हो? अभी भी चुनाव आने वाला है तो वही प्रॉब्लम है। तेजस्वी यादव का क्या करते हैं ये हमको भी पता सर, अभी नहीं है उसका। तो बिल्कुल आपने देखा कि यहाँ पर मिली जुली जनता है, लेकिन यहाँ के कुछ दुकानदार हैं जो कि लगता है कि यहीं के होंगे। यहाँ के जो निवासी स्थान जिन्हें कहा जाता है स्थानीय निवासी, वो हो सकते हैं। उन दुकानदारों से भी यहाँ पर जानेंगे कि आखिर उनका क्या मत है, क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है लोगों से जानना। यहाँ पर चलते हैं, कुछ और लोग हमारे साथ हैं। सर नाम बताएंगे आपका? राहुल। क्या माहौल है इस बार का? क्या विधानसभा चुनाव आने वाले हैं? पूरी तरीके से अगर एक्टिव है, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर? माहौल मतलब बीजेपी की तरफ से आपको क्या माहौल लग रहा है कि जनता क्या देख रही है कि क्या होना चाहिए? जनता तो परेशान ही है। चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, कुछ यूनिफॉर्म तो कुछ होता नहीं है। चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, डेवलपमेंट तो कुछ होती नहीं है। अब रोड्स ही देख लो कितनी गंदी पड़ी हैं, साफ़ सफाई कुछ नहीं है। चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, वादा करके चले जाते हैं, आता कोई भी नहीं है। साफ़ सफाई होती नहीं है और बारिशों के टाइम में पानी इकट्ठा हो जाता है। मार्केट के जो लोग हैं उनकी क्या राय बन रही है यहाँ पर? मार्केट की बिजनेसमैन तो देखो बीजेपी गवर्नमेंट से इतना खुश नहीं है। ओवरऑल तो बिजनेस क्लास जितनी भी है सब बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई हो नहीं रहा, कोई भी काम होता नहीं है यहाँ पे। चाहे साफ़ सफाई ले लो, चाहे गड्ढे की बात ले लो, चाहे बिजली ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ होता कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने अभी अभी एंट्री यहाँ पर मारी है, क्या लगता है? देखो भी आम आदमी पार्टी का भी कैसा रहेगा, अभी हरियाणा में इतना तो नहीं है, धीरे धीरे पता चलेगा कैसे होता है। बाकी दिल्ली का जो नॉर्मल क्लास का दिल्ली का बनता है वो तो पार्टी से खुशी है। तो लो लेवल आदमी के लिए तो ठीक है, आम आदमी पार्टी बढ़िया ही है, तो होपफुली यहाँ भी कुछ अच्छा कर दे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तो कई सारी स्कीम आई। स्कीम तो आई, बट आप चलो एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटर लेवल पे हाईवे वगैरह पे कह सकते हो, वो चीज़ दिखती है, वो चीज़ अच्छी डेवलपमेंट हो रही है।
बट छोटे लेवल पे जो विद इन सिटी में देखोगे या जो पुराने पिछड़े हुए सदर बाजार जैसे है अपने एरिया, वहाँ पे इतनी कुछ ग्रोथ नहीं दिखती है। अब यहाँ पे महावीर चौक पे देख लो ना, जो क्या बनाया है इन्होंने, फ्लाईओवर को जो ऊपर बनाया, अंडरपास बनाया, कोई यूज़ में कहाँ आ रहा है। उल्टा भीड़ ही लगी रहती थी कितने टाइम तक, ट्रैफिक जैम लगा रहता था बस स्टैंड के पास जो है, कुछ फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ ना। तो ओवरऑल डेवलपमेंट हो भी रही है, अगर फंड्स यूज़ हो भी रहे हैं तो उसका कोई आउटपुट कुछ निकले तो सही, कि जनता कुछ फ़ायदा हो, कुछ हो, वो सब तो कुछ हुआ नहीं ना। मार्केट के निजी मुद्दे अभी क्या हैं कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अगर चलिए दोबारा अगर बीजेपी भी बाजी मार लेती है तो किन मुद्दों पर आप उनको ध्यान रखेंगे, या कोई नई पार्टी आती है तो किन मुद्दों पर आप कहेंगे कि ये देखिए हमारी ये दिक्कतें हैं? हमारी तो दिक्कत तो वही, जो नॉर्मल आदमी की दिक्कत वो होती है, वही होती है कि ढंग से पानी आराम से मिल जाए, बिजली मिल जाए, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर का है वो ठीक हो जाए। यहाँ पे सारे टाइम पार्किंग की समस्या लगी रहती है, यहाँ गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, तो पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सदर बाज़ार में। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है, ये सॉर्ट आउट हो जाए तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल ये दिक्कतें हैं। हाँ बिल्कुल है। क्या 10 साल के कार्यकाल में लगा कि कुछ बेहतर हो सकता था, कि जो सीएम अभी अचानक से चेंज हुए, क्या ये भी जनता का विश्वास खो रहे हैं? भाई सीएम तो मनमोहन लाल खट्टर की तो रेपुटेशन इतनी अच्छी थी नहीं मेरे हिसाब से, तो बाकी अब आगे कौन आएगा उसका पता चलेगा, वो कैसे काम करता है कैसे नहीं करता। अभी कह रहे हैं कि अगर राव इंद्रजीत को उठा देंगे तो बीजेपी को तो जिता देंगे, ऐसी चर्चा चल रही है। अब भैया वो तो चलती रहती है, कोई अब सब अपनी पार्टी के लिए बोलेंगे ही, कोई किसी की बोलेगा, कोई किसी की बोलेगा। जनता ये कह रही है कि राव इंद्रजीत को उठाओगे तो बीजेपी को जिताएंगे। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता अभी। अब बीजेपी वापस आएगी, श्योर नहीं है? नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। तो देखा आपने यहाँ पर कहना है कि बीजेपी वापस आएगी कि नहीं, अभी ये पूरी तरीके से श्योरिटी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। आगे चलेंगे मार्केट में और भी लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनका यहाँ पर क्या मत है। कुछ उत्सुक युवा हमारे साथ जुड़े हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या माहौल है, क्योंकि युवा भी कहीं ना कहीं सरकार बनाने में अपनी भागीदारी जमाते हैं। हाँ जी, नाम बताइए। विशेष राजपूत। विशेष राजपूत, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? पता नहीं है, कुछ भी कुछ होने को कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है? किसी की भी सरकार आ सकती है। आप सपोर्ट किसकी कर रहे हो? बीजेपी का सपोर्ट करेंगे हम तो। क्या वजह है? 10 साल तो बीजेपी चली है, अब तो बदलाव होना चाहिए कि नहीं? बस देखो, मेरा मानना तो ये है कि जैसे समाज चल रहा है उसके हिसाब से चलोगे तो फायदे में रहोगे। अब मैं तो ये बोलूँगा, बीजेपी को वोट दूँ चाहे कांग्रेस को, रोटी मेरे को कोई नहीं देने वाला। रोटी मेरे को अपने घर वालों से मिलनी है, तो मैं बीजेपी को दूंगा। अभी बीजेपी की चलती आ रही सरकार तो उसी को दूंगा। मोदी है, मोदी के लेकिन बाद लोग कहाँ खुश हैं इतना? लोग तो बीजेपी खुश हैं। हरियाणा के लोग कहाँ इस बार लोकसभा में 10 सीटें थी कभी, अब 5 रह गई। हम स्टेट वेट नहीं देखते, हम सीधा इंडिया देखते हैं। सीधा इंडिया के चुनाव नहीं है ना भाई, ये तुम्हारे स्टेट के चुनाव है। स्टेट में तो नहीं बोल सकते कुछ। अब यहाँ ऐसे तो यूपी में वो योगी भी अयोध्या से वो हुआ था, तो उसमें क्या कह सकते हैं, होने कुछ भी हो सकता है। आप कहना चाहेंगे कुछ? बीजेपी जीतेगी, इसलिए कि अब तक जीतती आई है तो वही जीतेगी। अभी तो कह रहे थे कांग्रेस को वोट देगा। कांग्रेस को मैंने इसने दिया, मैंने तो बीजेपी दिया। मतलब घर में ही टकरार चल रही है अभी। हाँ बीजेपी, इसलिए कि अब तक जीतते है तो बीजेपी ही जीतेगी, और कहते हैं हम कुछ कर नहीं सकते, बीजेपी जीतेगी, उसी को वोट दो। वोट बेकार थोड़ी ना जाएगा हमारा। नहीं, अगर आपका मन हो कि किसी और पार्टी को देना है, क्या परिवार वाले रोक देंगे? नहीं, क्यों, हमारी मर्जी, हम तो वोट दे सकते हैं भाई। युवा, हमने दिल्ली से हम हैं, जहाँ दिल्ली में हम देखते हैं कि युवा आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं। आप लोग नहीं कर रहे क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए? पढ़े लिखे इंसान तो बीजेपी को वोट देते नहीं, मैंने ये सुना है दिल्ली में जितने पढ़े जनगण का लिखे। ये नारा है, मतदान अधिकार हमारा है। पढ़े लिखे नहीं, मतलब मैंने जितना सुना अबे, लोग यही educated- बोलते हैं कि बीजेपी को कोई फायदा नहीं, इसलिए डिप्लोमा कर रहा है, क्या नौकरी कर रहा है? बेरोजगार बैठे हैं सब लोग, यही सब बातें होती रहती हैं। तो कहाँ डिप्लोमा कर रहे हो? पॉलिटिकल क्या कार्ड किस चीज़ का भाई? वहीं का है। ये देखो, विशेष राजपूत। विशेष मतलब आपका विशेष समझते हो? विशेष का मतलब क्या होता है? ये तो समझता हूँ, बड़ा स्पेशल है मैं पूरी क्लास में। हाँ, तो स्पेशल राय बताओ, एक अच्छी सी राय बताओ, क्या राय रहेगी इस 10 साल के कार्यकाल को लेकर? जो 10 साल हुआ, क्या देखा? मैं जो सुनूंगा और बोलूंगा वही वो करूंगा ना, पर अभी तक कुछ सुना नहीं है और कुछ देखा नहीं है, देखा नहीं है। क्योंकि मैं कॉलेज से बाहर ही नहीं निकलता। वही बात तो है। अब जितना बंदा घूमेगा, जितनी वो नॉलेज रखेगा, उस हिसाब से तो बताएगा आपको। कॉलेज में फोन तो चलाते होगे, सोशल मीडिया पे मीम बहुत कम है। वीम तो देखते होगे। हाँ, इंस्टा चला तो कभी तो दोस्तों से चर्चा होती है कभी कि भाई यार हमारे साथ ये समस्या? बीजेपी छा रही है हर जगह। वो कहते हैं मोदी आएंगे, मोदी हटेंगे तो योगी आएंगे। बस योगी के बाद कौन आएगा? योगी के बाद कुछ पता नहीं। राजपूत आएंगे। विशेष राजपूत का तो पता नहीं है कहीं कल। वैसे मेरी मानना तो है कि मैं तो आज की सोच के चलता हूँ। अभी मैं चल रहा हूँ, पता चला आगे जाके मोड़ पे गाड़ी ठुक जाए, मैं आगे की नहीं सोचता। 100 रुपए तो अभी खाऊंगा। इतनी विशेष सोच है। 100 रुपए है ना, तो अभी खाऊंगा। मैं ये नहीं सोचता 100 कल के लिए बचाऊं। क्यों बचाऊंगा? अगर हो गया कुछ को, फिर कल नहीं बचाओगे तो धक्का मारोगे गाड़ी में। धक्का मारने की नौबत ही नहीं आएगी। धक्का मारने की नौबत नहीं है। अगर बाइक है तो तेल होना चाहिए, पैदल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
पैदल में तो पैर जिंदाबाद। आगे जाके कटोरा ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। मांग लेगा, क्या कर लेगा? आगे जाके कटोरा ही लेगा। जब इतनी तो वो है नहीं कि भीख मांगनी। फ्यूचर कैसे दोस्त? सोच के चल, थोड़ा बहुत तो पैसे बच। अरे जो खास दोस्त होते हैं ना, वो बेइज्जती वगैरह तो बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर राजपूत है, नहीं, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण और राजपूत, और क्या परंपरा निभा रहे हो पूरी। भाई, तो ब्राह्मण और राजपूत की दुनिया मिसाल देती है दोस्ती की, जब भी तो ऐसा दोस्त पटाया है। लेकिन ना तो वो तो, लेकिन दोनों साथ कहाँ दिख रहे हो ना, वो कांग्रेस बोलते हैं, वो बीजेपी बोलते हैं। इन दोनों का किसकी सोच? हमारे घर वालों का, हमारे घर वालों को चाहे अलग अलग दुनिया में कहीं भी हो, पर हमारा ये है कि हमारी घर वाली बात है, हम दोनों कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं ले गया इसको, इसका तो मन ही नहीं था वोट दिलवाने का, इसकी तो पर्ची भी नहीं आई। सरकारी स्कूल लेके गया था वोट वाले दिन, पर्ची निकलवा गया, फिर इसको स्कूल में अंदर भेजा, इसका तो मन ही पॉलिटेक्निक नहीं जो था। कर रहे हो क्या अपना खुद का था कि करना है कि इसके कहने से कर रहे हो? नहीं, पापा की जबरदस्ती से। मेरा तो मन नहीं था पॉलिटेक्निक क्या वगैरह। करने का मन था? मेरा तो 12th करता अपना कॉमर्स वगैरह से, फिर मतलब कुछ और देखता, बिजनेस वगैरह की साइड जाता। अब इनने बोला कि पॉलिटेक्निक करो, तो अब पॉलिटेक्निक में कर रहे हैं। फिर मिल गई नौकरी तो ठीक है, वरना फिर बीटेक कर लेंगे। बीटेक कर लोगे? बस मन था कि पॉलिटेक्निक बस चुन लिया ऐसे? 2019 में 10वीं कर रहा था, तो कोरोना आया, 10वीं में आगे मेरी 2 री साइंस और एसएसटी में पेपर, उसके भरे नहीं फॉर्म। तो मैंने क्या करा, मैं बोला चलो कोई नहीं, जब दोबारा फॉर्म आएंगे तो ठीक है। 2020 में मुझे पता लगा कि NIOS वो बोर्ड्स है कुछ विनायक कॉलेज करके, तो पापा ने तो फॉर्म डाल दिया, तो बिना दे पेपर पास हो गया। तो मैं देखा अभी जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, अब फैमिली भी हम मिडिल क्लास के हैं, तो हमारे पास इतना पैसा है नहीं कि भाई हम बैठ के खा सकते हैं। तो फिर मतलब मेरे एक अंकल हैं, मतलब मेरी कॉलोनी में सेक्टर 5 में रहता हूँ मैं, तो वहाँ आर की दुकान में लग गया। मैंने आराम से करा होगा 2.5 साल काम किया होगा। तो वो 2.5 साल के बाद ना, तो मेरा अभी 2022 में एडमिशन हुआ था अक्टूबर में। तो वैसे तो 1 साल से प्लान था, घर वाले कह रहे थे वो अच्छी जगह है, जैसे नीलो खेड़ी और मानेसर और ये अम्बाड़ा, इन 3 जगह से प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है मारुति के लिए। तो मैं बोला ठीक है कर लेता हूँ। अब उस समय तो मुझे इतना पता नहीं था भाई पढ़ाई करनी से मतलब क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन थोड़ा अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ ना, अब मुझे 2 साल करेक्ट हो गए हैं। आज आखिरी पेपर दे चुका हूँ 4th सेमेस्टर का, तो अब मुझे पता लग रहा है अगर ये कर लिया ना मैंने 1 साल कंप्लीट और, तो मारुति में जॉब पक्की है, ये मान के। फ्यूचर सेट है अगर मेरी थोड़ी और मेहनत कर ली तो? थोड़ी बस ये है कि 3 साल मेहनत कर लूंगा ना, आराम से सेट है, कोई दिक्कत नहीं। मारुति में लग गया फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो करो मेहनत, कौन रोक रहा है? वही तो, अरे 1 साल बच्चे, पहले इतना ज्ञान नहीं था ना कि मतलब ये भी करना। हो गया ना ज्ञान, राजनीति का ज्ञान तो अब मिल गया होगा मुझसे थोड़ा बहुत। वही तो, अब 1 साल और रह रहा है, इसको भी मतलब जितना अब तक करें ना वैसे करते आएंगे। तो देखा आपने, युवाओं ने भी अपनी यहाँ पर सोच बचाई, किस तरीके से वो सोचते हैं और क्या यहाँ चलता है। हमने मार्केट के लोगों का और साथ ही साथ यहाँ पर जो ठेले सब्जी लगाते थे, जो ऑटो चलाते थे, सबकी सोच बताई, सबका नजरिया बताया कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं। फिर दोबारा आपके साथ गुरुग्राम के किसी और इलाके में मिलेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ की जनता क्या सोच रही है। कैमरामैन आंसू के साथ मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़।